आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का इतिहास। तो दिल्ली सल्तनत की पहले की बात करें तो अरब देशों के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद गजनबी गजनबी जो कि भारत पे 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान आए, उसके बाद मोहम्मद गोरी, उसके बाद जयचंद्र, फिर जयचंद्र हारा तो मोहम्मद गोरी फिर आया। जब मोहम्मद गोरी का बेटा अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उस समय से मेरा दिल्ली सल्तनत का इतिहास स्टार्ट होता है, अर्थात गुलाम वंश स्टार्ट होता है। दिल्ली सल्तनत का वंशावली, राजवंश किस स्टेप में चला। तो दिल्ली सल्तनत में पहला गुलाम वंश जो कि 1206 से लेके 1290 तक रहा। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक। उसके बाद आया तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक। उसके बाद शैद वंश 1414 से लेके 1451 तक। उसके बाद में लास्टली लोधी वंश 1451 से लेके 1526 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि चंद्रमा का देवता, अर्थात ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ये तुर्क थे, इसको लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसने कुतुब मीनार का नींव डाले और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाए। इनको पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश जो कि 1210 से लेके 1236 तक राज की। अर्थात इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। इसने तुर्क चलगलाही और इक्ता प्रणाली स्टार्ट की। इक्ता प्रणाली में भूमिदान। इसने कुतुब मीनार का निर्माण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास या दामाद इल्तुतमिश थे। इसके बाद रजिया सुल्तान जो कि कीड़ा प्रणाली स्टार्ट किया 1236 लेके 1240 के बीच में। यह एक प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ये कैथल के पास इनको हिंदू संगठन ने हत्या कर दी, जो कि 12 अक्टूबर 1240 में हो गई थी। तो हत्या के बाद ये राजगद्दी बर्मशाह इनके बाद जो आए बर्मशाह 1240 से 1242 में। ये इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं उनके बाद आए थे मरसुद शाह जो कि फिरोज शाह के पुत्र थे। 1246 तक बलबन सुल्तान की सारी शक्ति अपने हाथ में ले लिया था और मरसुद शाह से गद्दी हटा दिया। 1246 में इनको गद्दी से हटा दिया क्योंकि उस समय बलबन का वहाँ पे बोलबाला था। उसके बाद आए मेरे नरसिमुद मोहम्मद महमूद 1246 लेके 1266 तक, जो कि बलबन ने अपने बेटी को इससे शादी करवाया और अचानक इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद बहुत लोग बोले कि बलबन ने इसको मरवा दिया, लेकिन उसका अभी तक कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला है। उसके बाद हमारे जो आते हैं बलबन, जो 1266 से लेके 1246 तक हैं। इसने इक्ता प्रणाली और कीड़ा प्रणाली समाप्त कर दिया। ये इल्तुतमिश का दास थे जो कि खरीदा हुआ, अर्थात इल्तुतमिश 1233 में ग्वालियर विजय के समय बलबन को खरीदा था। मूल नाम इसका बहाउद्दीन था। अमीर खुसरो इनके राज दरबारी थे। बंगाल का विद्रोह 1279 से 1281 ईस्वी में इन्हीं के बीच में हुआ था।
इनकी मृत्यु के बाद वहाँ पे 40 दिनों तक शोक मनाया गया। जो भी मालिक वहाँ पे थे सभी मालिक ने 40 दिन तक शोक मनाया, इवन कि भूमि पर सोए भी। उसके बाद हमारे आए केकुबाद, जो कि भूखरा खा का पुत्र थे। तो यहाँ से हमारे जो जलालुद्दीन खिलजी ने मैंने इनको उदारता देखकर इस पर हावी हो गए और आक्रमण करके अपना कैद बना लिए। कैद बनाने के बाद इनकी हत्या कर दिया गया और उसके बाद हमारा खिलजी वन स्टार्ट होता है। इम्पोर्टेंट के अनुसार से हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन चंद्रमा का देवता माने जाते हैं, अर्थात उनका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। यह एक तुर्क थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक थे। उदारता के कारण इनको लाक्स बख्श के नाम से जाना जाने लगे। दिल्ली में कुबल-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराई की दूसरी लड़ाई 1192 में हारने के बाद अपने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का राज सिंहासन सौंप दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इसके बाद हम देखते हैं ये इल्तुतमिश। इसका अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। इसने तुर्क चलाई और इक्ता प्रणाली स्टार्ट करवाया। इक्ता होता है क्या? भूमिदान। इसने कुतुब मीनार कंप्लीट करवाया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद थे। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। इसके बाद देखते हैं रजिया बेगम, जो कि केड़ा प्रणाली अपनाई थी। रजिया बेगम अकेले सुल्तान महिला थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। इसने हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया अर्थात उनका पति की हत्या हिंदू संगठित लोगों के द्वारा कर दिया गया था। हत्या उनकी 12 अक्टूबर 1240 में हुआ था। हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है। आज हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत का इतिहास। खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 तक रहा। इसके पहले हम लोग गुलाम वंश पढ़ लिए थे, तो गुलाम वंश के बाद हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे। तो खिलजी वंश किस प्रकार होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग देखते हैं खिलजी वंश का किस प्रकार। पहले नंबर खिलजी वंश स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले अगर जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी न भूलें। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। उनकी पत्नी का नाम मलिक ए जहान और उनका असली नाम मलिक फिरोज था। उनका राज्याभिषेक 13 जून 1290 में हुआ था। उनका सेनापति का नाम अलाउद्दीन खिलजी थे, जो उनका दामाद और भतीजा भी थे। अलाउद्दीन को जो जलालुद्दीन थे उनको मारकर अलाउद्दीन जो उनका दामाद या भतीजा कहें उसने मार के उसने अपना गद्दी ले लिया और वो राज्य बना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से
1316 तक रहे। उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली चालू किया, गुप्तचर प्रणाली चालू किया, सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला। घोड़े की दागने की प्रथा, जिसमें घोड़े को एक दाग दे देते हैं, जिसे हम कहें तो राजा और जो सैनिक का घोड़ा था वो पहचानने का नहीं कारण उसने घोड़े की दागने की प्रथा स्टार्ट किया। सैनिकों का हुलिया रखने का प्रणाली चालू किया। सैनिकों का पहनावा, उनका रहन सहन चेंज किया। उसने हौज खास, अलाई का दरवाज़ा, अलाई मीनार, सिटी फोर्ट, हजार खंबा महल, जमेद खान मस्जिद इत्यादि निर्माण किए। उनके बाद उनकी मृत्यु 3 जनवरी 1316 में बीमारी के कारण हो गया था। उसके बाद आए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 से लेके 1320 तक थे। उनको खलीफा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो देखने में बुलंद, उसके कारण उनको खलीफा सभी लोग बुलाते थे। उनकी मृत्यु 15 अप्रैल 1320 में हो गया। क्योंकि उसकी मृत्यु अपने आप नहीं, लेकिन शाह खुसरो ने किया था। जो उनका सेनापति था खुसरो शाह ने ही उनको मार दिया, हत्या कर दिया। उसके बाद वो नसीरुद्दीन खुसरो शाह है, जो कि खुसरो शाह से प्रसिद्ध है। ये एकदम आवारा टाइप में व्यक्ति थे। मीन्स ये प्रजा का नहीं सुनते, प्रजा इनका नहीं सुनते, और प्रजा हर समय नाखुश थे। और खिलजी वंश के यहाँ पे अंत होता है। तो हम लोग एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे कि खिलजी वंश याद करने का ट्रिक। तो एक ट्रिक देखते हैं। जला आलू खिलाकर मुबारक खुश हुआ। हम लोग सिंपल समझ सकते हैं, जला आलू खिलाकर मुबारक खुश हुआ, माने खिलजी वंश खुश हुआ। तो हम लोग एक छोटा सा ट्रिक देख रहे थे। तो जला मीन्स जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 1298 तक राज किया। आलू, अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 तक राज किया। खिलाकर मीन्स यहाँ पे खिलाकर बोले तो खिलजी वंश, मन खिलजी वंश का उत्पत्ति हुआ। फिर मुबारक मीन्स मुबारक शाह खिलजी। खुसरो शाह। तो इस तरह हम लोग वंशावली याद करने का सिंपल तरीका है। तो जिसे एक सिंपल देखे थे ना, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह। तो ये 4 शासक थे, जो 4 शासक थे खिलजी वंश में। तो यहाँ पे खिलजी वंश समाप्त होता है। उसके बाद आने वाले वीडियो में तुगलक वंश देखेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुगलक वंश। इसके पहले हम लोग मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, खिलजी वंश पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 के शासनकाल का है। तो इस पे आज हम लोग जिक्र करेंगे। तो हम लोग देखते हैं तुगलक वंश की स्थापना। तो तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक रहा। उनके संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश का स्थापना किया। इनके सेनापति जूना खान, जो कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बने। ये तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तीसरा वंश था। इन्होंने बहुत से नहरों का निर्माण किया। साथ साथ मुगलों द्वारा 29 बार आक्रमण किया गया, लेकिन मुगलों ने विफल रहा। इनका पूरा नाम गाजी मलिक, अर्थात बोले तो
दूसरा नाम इनका नाम था गाजी मलिक, जिसका अर्थ है कफीरों का हत्यारा। इनका मृत्यु एक्चुअली लकड़ी से दबकर हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो लकड़ी से दबा था वो जूना खान ने एक महल बनवाया था लकड़ी का, तो उसमें दब के जब लड़ाई करके आ रहे थे तो उसमें दब के इनका मृत्यु हो गया। लेकिन अभी तक इल्तुतमिश उनको बता रहे हैं कि इनका मृत्यु जूना खान ने ही करवाया है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी रहस्य सही नहीं मिला। उसके बाद आए थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गियासुद्दीन का पुत्र था। जो हम लोग देख रहे थे गियासुद्दीन, उनका ही पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक दूसरे शासक बन के आए। क्योंकि जब पिता की मृत्यु हो गया तो पिता की मृत्यु के बाद एक खुद शासनकाल सब देख रहे थे, संभाले थे। इनका बचपन का नाम जूना खान था, जो कि गियासुद्दीन का सेनापति थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र आदि अभिलेखों में उसे दुनिया का खान कहा जाता था। साथ साथ इसमें हम देखते हैं अभी तक जितने भी राजवंश देखे हैं, जितने भी शासक देखे हैं, लेकिन इनको बोला गया है पागल बादशाह और पढ़ा लिखा मूर्ख। माने शासकों में सबसे मूर्ख माना गया इनको। उसका कारण है क्योंकि इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। पहला कारण है राजधानी परिवर्तन, जो कि दिल्ली से देवगिरी में, पहले दिल्ली था तो उसको देवगिरी किए, लेकिन पता नहीं इनको फिर मन में कुछ डाउट हुआ, चेंज हुआ, उसके बाद देवगिरी से दिल्ली किए। पहला कारण देख लिए। दूसरा कारण था अकाल के समय टैक्स बढ़ाया, जिसमें दिल्ली शासन काल में अर्थात दिल्ली सल्तनत काल में अकाल पड़ा, उस समय इन्होंने टैक्स को बढ़ाया, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जब अकाल का समय रहता है तो सभी के पास कंगाली अर्थात पैसों की कमी हो जाता है। लेकिन उसी समय इन्होंने अकाल के समय ही टैक्स को बढ़ाए थे। इन्होंने चमड़े के सिक्के चलाए, चमड़े के सिक्के, और उसमें एक्चुअली चमड़े का था। तो चमड़े का तो जानते हैं कि चमड़े का कितना अच्छा रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें गंध आना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वो सही नहीं होता है। तो इसलिए इनको पागल बादशाह या पागल शासक के नाम से जाना जाता है। जो कि पढ़े लिखे भी थे, लेकिन इनको पागल बादशाह या पागल शासक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ही कृषि विभाग अर्थात कृषि माने सिंचाई पे जोर दिए थे, और दीवान ए अमीर को ही का संस्थापना किए थे। इनकी मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर हो गया था। जब विद्रोहियों ने आए थे तो सिंध नदी के आसपास ये छुप गए थे, और कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु उसी जगह में हो गया। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो उनके बाद उनका ही चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासनकाल शुरू किए। अर्थात फिरोज शाह तुगलक अपने हाथों में सत्ता ले लिए, और वो इस शासन पे बहुत से कार्य किए, जिसे उनका राज्याभिषेक सिंधु नदी के तट पे हुआ था, जहाँ पे उनके जो चचेरा भाई थे जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक, सिंध नदी के तट पे उनका मृत्यु हुआ था। उसी जगह में राज्याभिषेक भी करवाएंगे। ये दासों के शौकीन थे। ये जो ऐसा शासक थे, पहला ऐसा शासक है जो कि दासों के शौकीन थे। दास रखना, गुलाम रखना सभी को इनको बहुत पसंद आता था। तो ये दासों के शौकीन भी थे।
इन्होंने लगभग 300 प्लस नगरों की स्थापना की है। 300 प्लस, ये माना जाता है लगभग 300, लेकिन 300 से प्लस इन्होंने नगरों की स्थापना की है। जैसे हम लोग देख सकते हैं सिहार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, ये प्रमुख नगर है। मीन्स ये जो 5 का नाम हम बोले, ये प्रमुख नगर है। इन्होंने कुतुब मीनार का मरम्मत भी करवाया, जो कि कुतुब मीनार आसमानी बिजली के कारण, जब आसमानी बिजली गिरा था तो छत टूट गया था, तो उन्होंने आसमानी बिजली गिरने के कारण जब कुतुब मीनार का नष्ट हो गया था, मीन्स कुतुब मीनार टूट गया था, उसको रिपेयरिंग करवाई इन्होंने ओनली सिंचाई कर वसूला, जो कर होता है, तो सिंचाई कर, सिर्फ सभी जितने भी कर्ज था सभी कर्ज को माफ कर दिया। सिर्फ सिंचाई का कर ही इन्होंने आदमी से वसूला, सभी लोग से वसूला। इन्होंने दीवान ए खैरात और दीवान ए बरवान की स्थापना की। इनकी मृत्यु सितंबर 1388 में हो गया और इस समय से तुगलक वंश का पतन भी स्टार्ट हो गया था। इसके बाद आए नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो कि तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। जो हम लोग देखते हैं जब तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुई। मीन्स जब 1398 में भारत पे उन्होंने आक्रमण किया था, उसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुई। मीन्स ये महमूद तुगलक अंतिम शासक थे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे पढ़े थे तुगलक वंश। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक की बात आता है। तो इसमें गियासुद्दीन फर्स्ट, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इतना ये लोग थे, जिसे हम लोग देखते हैं 1320 से लेकर 1414 की बात करें तो इसमें गियासुद्दीन शासक थे। गियासुद्दीन तुगलक जो थे यही शासक थे। उसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से लेकर 1351 तक शासन किए। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से लेके 1388 तक राज किए। उसके बाद लास्ट में, जो कि सबसे कम समय अर्थात 1388 से लेके 1414 तक जिनका शासनकाल था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो कि इसका तुगलक वंश का अंतिम शासक थे। इसके बाद ये मेरा समाप्त होता है तुगलक वंश। तो अगर जो भी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, और जो सामने में एक बेल की घंटी दिख रहा है उसको भी दबाना न भूले। बाय। मध्यकालीन भारत दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश, जो कि 1451 से लेके 1526 के शासनकाल को माना जाता है। इसमें हम लोग आगे देखेंगे। इसके पहले हम बता दें कि इसके पहले गुलाब वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश कंप्लीट हो चुका है। अगर जिनको
वीडियो नहीं मिला है वो इस वीडियो के लास्ट में लिंक पे जाके क्लिक कर ले, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। लोधी वंश 1451 से लेके 1526 के शासनकाल को माना जाता है। इनके संस्थापक थे बहलोल लोधी, जो 1451 से लेके 1489 तक थे। उन्हें इस बहलोल लोधी के संस्थापक थे, जिसने भारत का पहला अफगानी वंश था। मैंने इसके पहले कोई भी अफगानी शासक इस देश पे नहीं आए थे। तो ये दिल्ली के राजगद्दी पे बैठने वाला पहला शासक। इन्होंने बहलोल सिक्के चलाए। इन्होंने एक्चुअली अपने नाम का बहलोल सिक्के चलाए। उसमें इंडिकेटर था, उसमें जो सिक्का था उसमें लिखा हुआ था बहलोल लोधी। उसके बाद इस अफगानी सरदारों को ये मकसले आलो नाम से पुकारते थे। इनके जो सरदार थे, इन लोग के जो सरदार होते थे, उनको ये लोग मकसले आलो के नाम से पुकारते थे। ग्वालियर के अंतिम अभियान से जब दिल्ली लौट रहे थे, उस समय इनको लू लग गया। लू लगने के कारण इनका तबीयत खराब हो गया और इनकी मृत्यु 12 जून 1489 को हो गया। उसके बाद दूसरे शासक जो सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी 1489 से लेके 1417 में राज किए। ये सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में माने जाते थे। इनका मूल्य नाम एक्चुअली निजाम खां था, जो सिकंदर लोधी के नाम की उपाधि इनको मिला था। इन्होंने ही लश्ते सिकंदर की पुस्तक की रचना की। साथ साथ इन्होंने आगरा शहर का स्थापना किया, जो 1504 में आगरा शहर का स्थापना हुआ। साथ साथ उन्होंने 1506 में राजधानी, जो कि पहला राजधानी बना आगरा। इसके पहले कोई भी राजधानी आगरा नहीं था, उसके पहले राजधानी नहीं था, तो स्टार्ट हुआ यहाँ से राजधानी। इसके बाद इन्होंने कृषि विकास में भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी, जो हम लोग देख रहे गज ए सिकंदरी, इसमें 32 अक्षर होता है। तो ये जमीन को नापने के लिए गज ए सिकंदरी का रचना किए। मीन्स उस समय के बाद जमीन नापने का कार्य स्टार्ट हो गया। साथ साथ इनकी मृत्यु गले में बीमारी था, तो गले में बीमारी होने के कारण इनकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 में हो गया। उसके बाद आए इब्राहिम लोधी, जो कि 1517 से लेके 1526, अर्थात ये लोधी वंश के अंतिम शासक थे, जो कि इब्राहिम लोधी के पुत्र थे। जो हम लोग देख रहे थे इब्राहिम लोधी, तो ये सिकंदर लोधी के पुत्र थे। जो सिकंदर लोधी थे, उनका ये इब्राहिम लोधी पुत्र थे। ये लोधी वंश का आखिरी और अंतिम शासक थे। ये एक्चुअली पहला शासक ऐसा थे जो मैदान में मारा गया। मीन्स जब युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु जो पहला शासक थे, जो अभी तक मीन्स जब भी देखते हैं तो पहले किसी ने घोड़े से गिरकर, मैंने पोलो जो खेल रहे थे, तो पोलो खेलते समय या जमीन या घर के गिरने से उनकी मृत्यु। लेकिन इनको पहला शासक ऐसा है जो युद्ध के मैदान में मारा गया। अभी तक कोई नहीं मारा गया। जो दिल्ली सल्तनत में पहला शासक हुए जो कि इनको युद्ध के मैदान में मारा गया। साथ साथ जो हम लोग देखते हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, मीन्स इनका मृत्यु बाबर के द्वारा हुआ। जो
1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों ये मारा गया। तो बाबर एक्चुअली आया नहीं था, बाबर को निमंत्रण किया गया था, उनको बुलाया गया था युद्ध के लिए बहकाया गया था। तो बहकाने वाले थे पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा जो आलम खां थे, उन्होंने आमंत्रण किया था और उस आमंत्रण में इनकी इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है और यहाँ से इब्राहिम लोधी का अंत हो जाता है। उसके बाद इस प्रकार लोधी वंश का पतन होता है और उसके बाद मुगलक वंश स्टार्ट होता है। तो मुगलक वंश नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर इनके पहले जो भी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी दबाना न भूलें। जय हिंद।